वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 22 सितंबर 2022 गुरुवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अलग अलग राज्यों से सिलेक्ट करके लाई गई है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब 30 सितंबर तक हो सकेगा टूटे चावल का निर्यात। सरकार ने समय को बढ़ा दिया है। बंदरगाहों पर 10 लाख टन चावल अटक गया था और ऐसे में अब सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए टूटे चावल का निर्यात 30 सितंबर तक करने की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को सरकार ने निर्यात पर बैन लगाया था। इसके अलावा आपको बता दें, स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने फेस्टिव डेज सेल का ऐलान कर दिया है और इस सेल में कंपनी रियलमी फोन, रियलमी लैपटॉप और रियलमी वायरलेस ईयरबड्स और इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने वाला है। 23 सितंबर से रियलमी की फेस्टिव डेज सेल की शुरुआत होने जा रही है और कई प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें, टीवी डिबेट में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है और कहा कि एंकर की बड़ी भूमिका है। मीडिया में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए टीवी चैनल्स को लताड़ लगाई और कहा कि टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान एंकर की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसे हेट स्पीच रोकनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर है, यूक्रेन के इन 4 हिस्सों को रूस में मिलाने की तैयारी में पुतिन 3 लाख सैनिक जुटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में आंशिक तौर पर सेना तैनात करने का आदेश दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से जंग जारी है और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने के आदेश जारी कर दिए। रूस यूक्रेन के 4 हिस्सों को मिलाने की तैयारी में है। इसके अलावा दोस्तों, 59 साल में पहली बार पृथ्वी के इतने नजदीक में आ रहा है बृहस्पति ग्रह। 5 दिन बाद हैरान कर देने वाली घटना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति धरती के नजदीक आ रहा है। सिर्फ 5 दिन बाद इस तरह की घटना होने वाली है और नासा ने कहा कि ऐसा 59 सालों में पहली बार हो रहा है, इसलिए यह नजारा बेहद ही खास होने वाला है। और ऐसे में आप भी 26 सितंबर 2022 की यह तारीख अपनी डायरी या गूगल कैलेंडर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 59 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति धरती के नजदीक आ रहा है। और इस तारीख को बृहस्पति ग्रह सूरज से ठीक उल्टी दिशा में होगा, पृथ्वी से दिखाई देगा। बृहस्पति की दिशा बदलने की इस स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में अपोजिशन कहा जाता है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हर 13 महीने में एक बार होता है, लेकिन इस बार जो ये घटना हो रही है वो काफी ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि 59 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब में होंगे और इसकी वजह से आपको आसमान में बृहस्पति ग्रह एक बड़े चमकदार तारे की तरह दिखाई देगा। और अगर आसमान साफ रहा तो आप टेलीस्कोप की मदद से इसके चंद्रमा और इस गैसीय ग्रह को आराम से देख पाएंगे। 26 सितंबर के दिन ये घटना होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लोन देने वाले ऐप अब छिपा नहीं पाएंगे कुछ भी, देनी होगी अपने पार्टनर बैंक्स की डिटेल। गूगल ने लोन देने वाले ऐप के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर जो भी लोन देने वाले ऐप है उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लोन ऐप से जुड़े हुए पार्टनर बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिंक दिखाने होंगे। गूगल ने कहा है कि इस नियम का पालन जो ऐप नहीं करेंगे उसे प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। वहीं दिल्ली का दम फूले इससे पहले ही लागू हो जाएगा ग्रेप। गाड़ियों पर पाबंदी समेत कई तरह के नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। हर साल की तरह इस बार भी खराब हवा से दिल्ली का दम फूलने लगा है और हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। और इसी बीच 1 अक्टूबर से GRAP यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने जा रहा है और इसके लागू होने के बाद दिल्ली NCR में कई तरह की पाबंदियां भी लागू हो जाएगी। वहीं अपडेट खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को नई सेवाएं देने की तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों को पेंशन के अलावा अन्य सुविधाएं भी देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मेंबर्स को कौन कौन सी नई सुविधाएं मिलेगी इसको लेकर जानकारी आ रही है। EPFO अपने 6 करोड़ मेंबर को नई सुविधाएं देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है और EPFO अब अपने दायरे में पेंशन के अलावा हेल्थ केयर, मैटरनिटी और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी शामिल करेगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है और इस पर शुरुआती स्तर की चर्चा भी शुरू हो गई है। वर्किंग एज और बुजुर्ग जनसंख्या के लिए बेसिक इनकम सिक्योरिटी, बेरोजगारी भत्ता, मैटरनिटी के साथ ही डिसेबिलिटी बेनिफिट को शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा आज इतिहास रचने जा रहा है। महिला विधायकों के लिए होगा आज विशेष सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र इतिहास रचेगा। 22 सितंबर का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि विधानमंडल के इतिहास में पहली बार एक दिन दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम रहेगी। सदन में सिर्फ महिला विधायक बोलेंगे, महिलाओं के मुद्दे उठेंगे। प्रश्नकाल के बाद सदन में सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का मौका दिया जाएगा। हालांकि दिन में सदन में सभी विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन बोलने का अवसर सिर्फ महिला सदस्यों को मिलेगा। साथ ही अपडेट खबर, गुड न्यूज है, दशहरा, दिवाली और छठ पर रेलवे जल्दी 10 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों में लाखों की तादाद में यात्री सफर करने वाले हैं और ऐसे में फेस्टिवल ट्रेनें चलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर, NPS से अब जल्दी निकल जाएगा पैसा। PFRDA ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नेशनल पेंशन स्कीम खाताधारकों के लिए बड़ी खबर आई है। अब निकासी के लिए आवेदन दिए जाने के 2 दिन के भीतर पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। पैसे निकालने का समय T+4 से घटाकर T+2 कर दिया गया है। वहीं 2 दिवसीय
यात्रा पर आज तमिलनाडु जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 22 सितंबर को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर जेपी नड्डा तमिलनाडु जाएंगे और इस दौरान वो राज्य में प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ बातचीत भी करेंगे, पार्टी नेताओं से मिलेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर है, भारत में अल्जाइमर के 60 लाख मरीज कोविड से संक्रमित हुए। 10% बुजुर्गों में भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके घर में भी किसी बुजुर्ग को हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था तो उनका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसे बुजुर्गों में अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी का खतरा 50 से 80% तक बढ़ जाता है। साइंस जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अल्जाइमर होने का खतरा ज्यादा रहता है। भारत में अल्जाइमर के करीब 60 लाख मरीज है और समस्या है कि लोगों को इसका एहसास ही नहीं है। अल्जाइमर के जोखिम को कम कर सकते हैं। रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और मधुमेह को नियंत्रित रखें। शारीरिक गतिविधियों में व्यायाम पर जोर दें। संतुलित और स्वस्थ आहार का सेवन करें। मस्तिष्क की सक्रियता के लिए प्रयास करते रहें। सामाजिक गतिविधियों में शामिल हुए और उनका आनंद लें। योग और ध्यान से भी आपको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर, अडानी ने 2021 से हर दिन 1612 करोड़ रुपए कमाए। हुरून लिस्ट में 2022 में टॉप पर है गौतम अडानी। वहीं मुकेश अंबानी की रोजाना कमाई 210 करोड़ रुपए। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 बुधवार को जारी की गई और इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 10.94 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आधार कार्ड के लिए लागू हुआ नया नियम। देश की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। 1 अक्टूबर से चुनिंदा सेंटर पर ही बनेगा। मतलब दोस्तों, आने वाले 1 अक्टूबर से ही देश भर में 5 साल से ज्यादा एज ग्रुप का नया आधार रजिस्ट्रेशन केवल चुनिंदा सेंटर पर ही होगा। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन मेमोरेंडम जारी कर दिया है। वहीं यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी जारी की है और कहा कि विश्व के कई देशों में 10 लाख से अधिक लोग भूखमरी के शिकार हैं। साथ ही गीता प्रेस ने पाठकों के लिए एक नई पहल की है। अब इंटरनेट पर आप फ्री में पढ़ पाएंगे धार्मिक पत्रिका कल्याण के दुर्लभ अंक। साथ ही चुनाव आयोग का प्रस्ताव है, चुनाव कर्मी निर्धारित सुविधा केंद्रों पर ही डालें अपने डाक मतपत्र। सरकार से सिफारिश की गई है। इसके अलावा साल 2047 तक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करने की तैयारी। सरकार ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पीएम मोदी आज केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ महायोजना के कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। पीएम मोदी आज अपने कार्यालय से ड्रोन कैमरे से लाइव निरीक्षण करेंगे और इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वही दोस्तों, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। उनके निधन पर आंखें नम हो गई हैं। गुरुवार को दिल्ली एम्स में अंतिम संस्कार होगा। पिछले 40 दिनों से राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर थे। जिम करते समय उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसके बाद वो भर्ती कराए गए। सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव का बुधवार को सुबह निधन हो गया। 58 साल के राजू लगभग 40 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। मतलब दोस्तों, लता मंगेशकर, के से लेकर राजू श्रीवास्तव तक 9 महीनों में 10 सेलिब्रिटीज अलविदा हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आ रही है। ब्रांडेड कंपनियों का नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। नकली सीमेंट तैयार कर रहे थे और इनके पास से बड़ी मात्रा में एक्सपायर और नकली सीमेंट बरामद हुआ है। साथ ही घाटे की मार झेल रही स्पाइस जेट को भी बड़ा झटका लगा है। DGCA ने 29 अक्टूबर तक पाबंदियों को बढ़ा दिया है। वहीं मून लाइटिंग पर अब एक्सन विप्रो को धोखा दे रहे थे 300 कर्मचारी और कंपनी ने इनको नौकरी से निकाल दिया है। यानी IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग यानी कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के लिए काम करने की वजह से 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। यानी ये कर्मचारी एक ही समय में दूसरी कंपनी में भी सेवाएं दे रहे थे। वही दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा ने बुधवार को राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। वहीं राजस्थान में CET का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। करीब 3000 पदों पर भर्तियां होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को राजस्थान CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8 तरह की सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 2996 पदों पर भर्तियां होगी। CET का परिणाम 1 साल तक वैलिड रहेगा। ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा CET का सिलेबस भी जारी हो गया है। वहीं यस बैंक बेचेगा 48,000 करोड़ के बेड लोन। 16 महीने के हाई पर पहुंच गए शेयर। 1 साल में 28% बढ़े। साथ ही घर पर ही आपकी कार की सर्विस हो जाएगी। इस कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। मॉरिस गैराज मोटर्स मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और इंडियन कस्टमर के बिहेवियर को भांपते हुए यह कदम उठा रहा है। MG मोटर्स अब गाड़ियों की नॉर्मल सर्विस डोर स्टेप पर ही देगा। सर्टिफाइड टेक्नीशियन आपकी गाड़ी को ठीक करेंगे और इसके लिए कंपनी की ऐप पर बुकिंग कराई जा सकेगी। MG मोटर्स से जुड़ा अपडेट है। वहीं अभी देश में है इतने करोड़पति, लेकिन 5 साल में इनकी संख्या दोगुनी
हो जाएगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का ताज भी भारत ने हासिल किया है। और इसके साथ ही हमारे देश में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ 5 साल में भारत में करोड़पतियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। वही दोस्तों, ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली है, अलर्ट करने वाली है और आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना आपके साथ भी इस तरह का हादसा और स्कैम हो सकता है। महिला ने वीडियो कॉल करके बुजुर्ग को फंसा दिया और बुजुर्ग ने इज्जत बचाने के लिए 16 लाख रुपए दिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके अश्लील वीडियो बनाकर बुजुर्ग से लाखों की ठगी की गई। हिमाचल प्रदेश की यह घटना है और ऐसे में आप ही सावधान रहिएगा। अगर आपके पास कोई बिना जान पहचान वाले अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आता है तो उसे आप ना उठाएं, और उठाएं तो अपना चेहरा ना दिखाएं। फोन का एंगल आप कुछ चेंज करके सावधान रहें, वरना ये बदमाश लोग आपको भी फंसा सकते हैं। वहीं टाटा नेक्सॉन का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है। गजब के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। नए वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई तरह के फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स रिजल्ट 2022 घोषित हो गया है। 6000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों का ऐलान हो गया है। वहीं 17 अक्टूबर से शुरू होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, NTA ने सूचना जारी कर दी है। वहीं ड्रिंक करके ड्राइव करने वालों की अब खैर नहीं होगी। बनक लगते ही ये तकनीक खुद रोक देगी आपकी गाड़ी। यानी शराब पीकर ड्राइव करना दुनिया भर में सड़क दुर्घटना के सबसे मुख्य कारणों में से एक है और इसके लिए कई नियम और जुर्माने भी तय किए गए हैं। साथ ही अधिकांश देशों में अपराध के लिए अत्यंत गंभीर दंड भी दिया जाता है। लेकिन अब कार निर्माता ड्राइव सुरक्षा के एक और कदम आगे बढ़ गए और अपने मॉडल्स में अल्कोहल इंपायरमेंट डिटेक्शन सिस्टम को बाकी फीचर्स के साथ भी जोड़ रहे हैं। और ऐसे में सीधी सी बात यह है कि दोस्तों, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाएगी तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाएगी। कंपनियां इस तरह के फीचर्स पर काम कर रही हैं। अमेरिका में सबसे पहले ये सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के 26 जिलों में लंपी वायरस फैल गया है। सरकार हाई अलर्ट पर है। सरकार ने फैसला लिया है कि पशुओं को फ्री में टीका भी लगाया जाएगा। साथ ही वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंत्रालय में हाई लेवल बैठक भी की। टोल फ्री नंबर 1962 जारी हुआ है। अब आपको बताते हैं, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4510 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी भी आ चुकी है। बुधवार को सोने के भाव 49,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। वहीं चांदी के भाव 56,318 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मौसम के हालचाल ताजा अपडेट। मौसम की जानकारी की खबर है। संपूर्ण भारत का आज 22 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा? वेदर न्यूज टुडे में स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ ही उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर मध्य महाराष्ट्र और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, साथ ही विदर्भ, हरियाणा और उत्तरी पंजाब के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ऐसी ही काम की ताजा खबरों की जानकारियां और अपडेट देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, घंटी वाला आइकन यानी बेल आइकन भी आप जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।